हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीनियस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, साथ ही उनका आंसर बताएंगे जो किसी न किसी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे गए सवाल है। अगर आपको इन सवालों के जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताएं, हमें बहुत ही खुशी होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। हो सकता है बहुत से सवालों का जवाब आपको पता हो, तो हमें कमेंट करके उनका आंसर बताएं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का पूछा गया सवाल और उसका सही जवाब क्या था। हमारा कल का पूछा गया सवाल था कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, जिसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं शिवकली सिंह, स्टार न्यूज, RS फैशन फॉर यू, RS डिजाइनर सिंह, मधु सिंह ने, कुमुद फैशन डिजाइनर, अमित सिंह ने। हमारा आज का पहला पूछा गया सवाल है कि हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और सबके मन में हो सकता है कि इसका आंसर पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ही वो देश है जिसने हमारे आज स्वतंत्रता दिवस को अपने उसके दिवस के रूप में मनाया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है। दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है रो ट्रेन सेवा बेंगलुरु सिटी में शुरू की गई है। हमारा अगला सवाल है, महाभारत के पांडवों के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि पांडवों को उनको पिता के नाम से ही जाना जाता था। तो लीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब आ गया है। इसका सही जवाब है महाराज पांडवों के पिता का नाम था महाराज पांडु। हमारा अगला सवाल है, जल्लाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही आपको पता हो, क्योंकि सब लोग जल्लाद के नाम से ही जाते हैं और बहुत ही कम लोगों को उसका इंग्लिश नेम पता होगा, लेकिन इसका इंग्लिश नेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है जल्लाद को इंग्लिश में हैंगमैन कहते हैं, यानी कि जो फांसी पे लटकाने वाला। हमारा अगला सवाल है, किस देश में मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद ही किसी को इसका आंसर पता हो। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है होंडुरास देश में मछलियों की बारिश होती है। अब दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये होंडुरास देश कहाँ है और अगर आपने इसके पहले इस देश का नाम सुना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा अगला सवाल है, सबसे ज्यादा मासिक खपत किस देश में होती है। मतलब सबसे ज्यादा अपनी मासिक इनकम का खपत जो है लोग अपने खर्चे में यूज करते हैं। इसका सही जवाब है सबसे ज्यादा मासिक खपत होती है भारत देश के लोगों की होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच है। हमारा अगला सवाल है, उन मुगल शासक का नाम बताइए जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा। मतलब कि वो ऐसे कौन से मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने अपना जीवन चरित्र खुद ही लिखा हुआ है। इसका सही जवाब है बाबर और जहांगीर, ऐसे दो शासक हैं जिन्होंने अपना जीवन चरित्र खुद ही लिखा है। आपको बता दें कि बाबर अकबर के बाबा जी थे और जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। अकबर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, द ग्रेट अकबर। हमारा अगला सवाल है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित होगी। दोस्तों, हो सकता है इस सवाल का जवाब आपको पता हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, लेकिन हम इसका आंसर शायद हमने मिस्टेकली आपको कमेंट करने के लिए बता दिया। हम इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना का भाग क्या नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बार आपके कंपटीशन और इंटरव्यू दोनों में पूछा गया है। इसका सही जवाब फेडरलिज्म, जो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। मतलब फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी किस देश में पैदा होती है। मतलब विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चीनी बनाता है। चीनी यानी शक्कर खाने वाली, ना कि चीन। इसका सही जवाब है विश्व में सबसे ज्यादा चीनी ब्राजील देश में बनाई जाती है और वो बहुत ही मात्रा में इसका एक्सपोर्ट भी करता है और कुछ हम भारतवासी भी मंगाते हैं। हमारा अगला सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वे किस देश के निवासी थे।
दोस्तों ये तो सभी पता होगा कि नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाए, लेकिन शायद ही किसी को पता हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार इन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल थे, वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। हमारा अगला सवाल है, संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों आपको बता दें कि झील तो दो तरह की होती है, एक तो जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं और एक जो नेचुरल तरीके से पहले से ही बनी होती हैं। इसका सही जवाब है संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मिड झील है, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसान से कितने गुना ज्यादा होती है? यानी कितना तेजी के साथ कुत्ता इंसान से ज्यादा सूंघता है? इसका सही जवाब है कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसान से लगभग 1000 गुना ज़्यादा होती है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुत्ता कौन कौन सी स्मेल को सूंघ सकता है। हमारा अगला सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट डाल सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका सही जवाब है जी हाँ, प्रधानमंत्री खुद मोदी जी द्वारा पीएम बनने के लिए वोट डाल सकते हैं।